आदाब। अमेरिका की आज की अहम तरीन खबरों के साथ मैं हूं रेहान सैयद। आज के प्रोग्राम में मैं आपको बताऊंगा कि अमेरिका में 4 सेनेटर्स ने मुतालबा किया है कि जो वर्क वीज़ों पर पाबंदी है उसको 1 साल तक के लिए लगाया जाए। इसके बाद हम बात करेंगे जो कोरोना की लेटेस्ट सूरत हाल है, क्वारंटाइन में बड़े बड़े अमरीकी ओहदेदारान चले गए, उनके हवाले से मैं आपको बताऊंगा। अक़वाम मुत्तहिदा की एक अहम रिपोर्ट सामने आई है, हम उस पर बात करेंगे। जबकि पाकिस्तानी अमरीकन की जानिब से एक अच्छा इकदाम किया गया है, उसकी मैं मुकम्मल मालूमात दूंगा। और आखिर में आपको बताएंगे कि सऊदी हुकूमत जो है वो अब वो पहुंच गई है हॉलीवुड, और हॉलीवुड में $50 करोड़ की सऊदी अरब सरमायाकारी करने जा रहा है। प्रोग्राम को मुकम्मल देखिएगा, पेज को लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए, दोस्त अहबाब के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी बेहतर मालूमात जो है वो मिल सके। सबसे पहले हम बात करेंगे कोरोना वायरस की। तो कोरोना वायरस के सबब अमेरिका में हलाकतें 78,000 से जायद हो गई हैं, जबकि 13 लाख से जायद अफराद जो हैं वो कोरोना के सबब मुतासिर हैं। ऐसे में हम देख रहे हैं जो टास्क फोर्स के 3 अहम अरकान हैं कोरोना के, जिनमें कोरोना रिस्पांस टीम के जो 3 अहम अरकान हैं, डॉक्टर एंथोनी फॉसी, रॉबर्ट रीड, स्टीफन हान, ये तीनों जो हैं वो भी क्वारंटाइन में चले गए हैं। और ये लोग इसलिए क्वारंटाइन में गए हैं क्योंकि इनका सामना ऐसे अफराद से हुआ था जिनका टेस्ट बाद में मुस्बत आया है, जिसके बाद एहतियातन ये 3 अहम जो ओहदेदारान हैं ये क्वारंटाइन हो गए हैं और अब जो अपने घर से ये लोग बैठकर जो है वो काम कर रहे हैं। इसके बाद ही जो एक मुशीर है, सीनियर मुशीर हैं वाइट हाउस में, उनकी जो अहलिया है कैटी मेलर, उनको भी जो टेस्ट है वो पॉजिटिव आया है, जिसके बाद दोबारा से वाइट हाउस में भी बाज़ अफराद के टेस्ट जो हैं वो लिए जा रहे हैं। एक तरफ तो कोरोना वायरस का सिलसिला जारी है, दूसरी तरफ जो अमेरिकी सेनेट है उसका इजलास भी जो है वो शुरू हो गया है। और जो अरकान है, बाज़ अरकान ने तो घरों से शिरकत की, बाज़ जो है वो इजलास में थे और एहतियाती तदाबीर उन्होंने इख्तियार की। लेकिन जो गुज़िश्ता रोज़ का जो इजलास था उसके अंदर जो डेमोक्रेट सेनेटर्स हैं उन्होंने हुकूमती इक़दामात पर तनकीद की। उन्होंने अमेरिका का मवाजना कनाडा और कोरिया से किया और बताया कि ये लोग तो हमसे बहुत आगे निकल गए हैं, जबकि अमेरिका में मामला अभी तक जो है वो सही नहीं हो रहे हैं, जिसका जवाब हुकूमती सेनेटर्स की जानिब से भी जो है वो दिया गया। और उन्होंने भरपूर जो हुकूमती इक़दामात हैं उस हवाले से सेनेट को जो है वो आगाह किया। और जो मैं आपको बताऊं कि जो नैन्सी पेलोसी है वो भी इस हफ्ते के आखिर में इस बात का इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि वो बताएंगी कि दूसरे जो इमदादी पैकेज है उस पर जो डेमोक्रेट पार्टी है उसका क्या मौक़िफ़ है। यानी कि आने वाले दिनों में एक और इमदादी पैकेज जो है वो दिए जाने का जो है वो इम्कान है। अब उसमें जो मामलात हैं वो लाजमी सी बात है फिर सेनेट में भी जो है वो डिस्कस होंगे। इस हवाले से डेमोक्रेट्स का क्या मौक़िफ़ है ये नैन्सी पेलोसी इस हफ्ते के आखिर में जो है वो बताएंगी। इसके बाद ही 4 सेनेटर्स हैं जो कि रिपब्लिकन पार्टी से जिनका ताल्लुक है, उन्होंने मुतालबा किया है 5 अहम वीज़ा कैटेगरीज में कि इनको जो है वो 1 साल तक के लिए पाबंदी लगाई जाए, क्योंकि मुल्क के अंदर जो है वो बेरोजगारी बढ़ी है। तो इस तरीके से हम इस मसले से निकल सकते हैं। 1 साल तक की पाबंदी जो है वो लगाने की बात की गई है, जिनमें H1B, H2B, EB5 और जो है दीगर 2 कैटेगरीज जो है वो शामिल है। लेकिन जो मीडिया रिपोर्ट्स हैं उनका ये कहना है कि इससे जो शरह नमू है, अगर पाबंदी लगाई जाती है इमिग्रेशन की, तो इससे शरह नमू में जो है वो इजाफा नहीं होगा और ये उन सनतों के लिए नुकसानदेह है जिन सनतों में गैर मुल्की लोग आकर जो है वो काम कर रहे हैं। इस हवाले से अभी तक हुकूमती जो मौक़िफ़ है वो तो सामने नहीं आया, लेकिन चारों जो सेनेटर्स हैं वो रिपब्लिकन पार्टी से हैं और अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का ताल्लुक भी रिपब्लिकन पार्टी से। अब देखते हैं कि आने वाले दिनों में इस पर जो है वो क्या डेवलपमेंट होती है। इसके साथ ही अमेरिकी जो कांग्रेस है उसने डॉक्टर ली के नाम की जो है वो एक वाशिंगटन में सड़क मंसूब करने का जो है वो मंजूरी दी है। डॉक्टर ली, मैं आपको बताऊं, ये वो डॉक्टर थे जिनके बारे में ये कहा जाता है कि सबसे पहले दिसंबर के आखिर में वुहान में इन्होंने अपने साथी को ये बताया था कि ऐसा लगता है जो सार्स जैसा वायरस है वो उस जैसा वायरस आ गया है। लेकिन उसके बाद इनको जो है वो खामोश कराया गया और उसके बाद और जो लोग थे उन पर भी हुकूमत की तरफ से मीडिया रिपोर्ट्स में ये बताया गया कि पाबंदी लगाई गई कि वो इस सिलसिले में कोई बात नहीं करेंगे।
और उसके कुछ दिन के बाद ही वुहान में डॉक्टर ली का इंतकाल जो है वो कोरोना वायरस के सबब ही होता है। तो अब इस सिलसिले में अमेरिकी कांग्रेस ने जो है वो वाशिंगटन में एक सड़क का नाम जो डॉक्टर ली के नाम से मंसूब करने की मंजूरी दी है और एक खातून रुकने कांग्रेस की तरफ से ये करारदाद जो है वो लाई गई थी। इसके साथ ही मैं आपको बताऊं कि अक़वाम मुत्तहिदा की एक अहम रिपोर्ट जो है वो गुज़िश्ता रोज आई है, जिसमें अक़वाम मुत्तहिदा ने खबरदार किया है कि कोरोना वायरस की आड़ में मुसल्लह ग्रुप जो है वो अपनी सरगर्मियां बढ़ा रहे हैं। ये बहुत एक अलार्मिंग रिपोर्ट है कि जिसमें उन्होंने बताया है, दाइश के हवाले से बताया है कि वो अपनी सरगर्मियां बढ़ा रही है। इसके साथ साथ ही रिपोर्ट में कहा गया है कि ये जो ग्रुप है ये टाइम बम की तरह है जो किसी भी वक्त फट सकते हैं। ये पूरी दुनिया की जो एक आलमी अमन है उसके लिए एक बहुत ही गलत खबर है, क्योंकि एक तरफ तो दुनिया माशी तौर पे परेशान है, अगर ऐसे में ये मुसल्लह ग्रुप भी खड़े हो जाते हैं तो हम देखते हैं कि आने वाले दिनों में तो मजीद जो है वो अबतरी की सूरत हाल होगी, बजाय इसके कि हम बेहतरी की तरफ जाएं। अगर मुसल्लह ग्रुप खड़े हो जाते हैं तो ये बहुत बड़ी खतरे की अलामत है। और ज़्यादातर आपको पता है कि ये जो पुरतशद्दुद कार्रवाइयाँ हैं ये मुस्लिम ममालिक में ही हो रही हैं। तो इससे आने वाले दौर में दिनों में अगर ये लोग हकीकत में खड़े हो जाते हैं और अपनी कार्रवाइयाँ बढ़ाते हैं तो मुसलमान जो ममालिक हैं उनके लिए काफ़ी मुश्किलात जो हैं वो पैदा होंगी। इसके साथ ही मैं आपको बताऊं कि जो अमरीकी पाकिस्तानियों का एक अच्छा कदम जो है वो सामने आया है। गुज़िश्ता दिनों एक अखबारी रिपोर्ट के मुताबिक सालिम भट्ट नामी एक साहब जो पाकिस्तानी थे, ब्रुकलिन के रिहायशी थे, उनका इंतकाल हुआ। तो उसके बाद मैंने ये देखा कि बास कम्युनिटी के अफराद ने एक फंड जो है वो ऑनलाइन उसको जनरेट किया है कि उनकी जो लवाहिकीन हैं उनकी मदद की जाए, क्योंकि वो बताया जा रहा है कि उनकी जो अहलिया है उनकी 2 महीने पहले जो है वो नौकरी खत्म हो गई। एक बेटा है उनका जो 10 साल का है और एक वो थे। 3 अफराद पर मुश्तमिल जो है वो अखबारी रिपोर्ट्स के मुताबिक इनकी फैमिली थी। लेकिन जब मैंने आज वो चेक किया तो उसमें एक ऑनलाइन फंड जो है उनके लिए बनाया गया और उसके अंदर मैंने देखा कि बड़े अच्छे तरीके से लोग जो हैं वो रकूम जो है उसमें डाल रहे हैं। बास लोग $10 दे रहे हैं, बास 50, बास 100, लेकिन बास ऐसे थे जिन्होंने 2000 और $1000 भी दिए और अपना नाम भी जाहिर नहीं किया। ये एक बहुत अच्छा इकदाम है कि अगर कोई शख्स जो कि जिसके माशी मसाइल हैं और घर का फर्ज करें कि कोई वाहिद कमाने वाला है या जो और उसका इंतकाल हो जाता है, तो ऐसे में हम सबको चाहिए कि उनकी मदद करें। ये इकदाम मैंने पहली बार देखा कि एक ऑनलाइन फंड जो है वो जनरेट किया गया इस तरीके से, और उसमें एक अच्छी तरीके से उस पर जो है वो रिस्पॉन्स भी आया है। ये सही है जिसकी हैसियत $10 की है वो 10 दे, जिसकी 20 की है वो 20 दे, लेकिन मजमूई तौर पे जब ये रकम जमा होगी तो इससे उनके घर वालों को लंबे अरसे तक नहीं तो थोड़े अरसे तक जो माशी मसाइल हैं उसका सामना नहीं होगा। ये एक ऐसा एक कदम है कि जिसको हमें बरकरार रखना चाहिए और आने वाले दिनों में भी अगर किसी को भी ज़रूरत हो तो उसके लिए कम्युनिटी के अफराद जो हैं वो बढ़ें और इस तरह के कदम उठाएं ताकि माशी मसाइल उस फैमिली के जो हैं वो कम हो सकें। और आखिर में हम बात करेंगे अब सऊदी अरब की। सऊदी अरब तेल से माला माल मुल्क, लेकिन अब हम देख रहे हैं कि बहुत परेशान है और सऊदी अरब अब हॉलीवुड पहुंच गया है। हॉलीवुड की एक कंपनी है जिसका नाम है लाइव नेशन इनकॉर्पोरेशन। ये एक प्रोडक्शन कंपनी है और इसके अंदर जो सऊदी हुकूमत है उसने $50 करोड़ की जो है वो सरमायाकारी का ऐलान कर दिया है। 5.7% शेयर्स जो हैं अब सऊदी बादशाह जो हैं वो इसके खरीदेंगे। इसके साथ ये बताया जा रहा है कि जो वार्नर ब्रदर्स का वार्नर म्यूजिक है, तो आने वाले दिनों में सऊदी जो बादशाह हैं, जो वहाँ के जो अहम शहजादे हैं, वो लोग जो हैं वो अब जो वार्नर म्यूजिक है उसको खरीदेंगे। जिससे आप देख सकते हैं कि अब जब से तेल का एक मसला आया है तो अब सऊदी अरब भी सरमायाकारी के लिए मुख्तलिफ एवेन्यूज को ढूंढ रहा है। ये सही है या गलत, ये तो एक मैं इस पे कुछ नहीं कहूँगा, ये तो अब आप लोगों पर मुनसिर है कि आप इसके बारे में जो भी राय कायम करें। लेकिन बताने का मकसद ये है कि सऊदी अरब जैसा मुल्क जिसके पास तेल की दौलत से माला माल था वो भी परेशान है और अब सरमायाकारी के लिए अपनी ज़राए को आमदन को बढ़ाने के लिए वो एक अहम जो चीज़ें हैं, अहम एवेन्यूज़ को ढूंढ रहा है। तो जो हमें पाकिस्तानियों को भी ये बात समझनी चाहिए कि दुनिया भर की तरह पाकिस्तान की मईशत भी कोरोना के सबब परेशान है। हम ज़्यादा से ज़्यादा हमें चाहिए कि हम एहतियात करें ताकि कोरोना वायरस का पाकिस्तान से खात्मा हो सके। पाकिस्तान से इसका खात्मा होगा तो ये पाकिस्तान के लिए भी एक अच्छी खबर होगी, क्योंकि हम देख रहे हैं जो हमारे एक्सपोर्ट के टारगेट हैं
जब दुनिया की मईशत बैठी है तो एक्सपोर्ट भी उससे कम होगी, और जो पाकिस्तान से एक्सपोर्ट जो है वो उस तरीके से नहीं हो पाएगी जितना कि पहले हो रही थी। तो हम सबको चाहिए कि हुकूमती जो इकदामात हैं उस पर अमल करें और ज़्यादा से ज़्यादा एहतियात करें। आज तक